ड्रामा जान निसार में नौशेरवां का दिल पिघल चुका है। अगर दिल पिघल चुका है और उसको पहली मोहब्बत वापस मिलने जा रही है तो दुआ के साथ क्या होने जा रहा है, उसका मुस्तकबिल क्या है। जिस तरह की वो हर्डल जो है वो गुजार के आगे आई है और जिस तरह से उसको इतना मुश्किल से लड़ना पड़ा और अब जाके उसको लग रहा था कि मेरी जिंदगी बहुत पुरसकून होने वाली है, फिर से फराह की एक एंट्री हुई है। एक मुश्किल, एक मुसीबत जो कि इंतजार कर रही थी दुआ की, वो फिर से सामने आ चुकी है। तो अब दुआ किस तरह से मुकाबला करेगी, फराह का भी मुकाबला करेगी और साथ वो कशमाला का भी करेगी। तो आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताने जा रहा हूं। देखिए, आप लोगों को दिखाया जाता है कि जब से नौशेरवां फराह से मिला है उसके बाद उसके दिल में एक खलबली सी मच चुकी है। उसको सुकून नहीं है, उसको खाना पीना जो है वो भी नहीं लग रहा और वो हर चीज को इग्नोर कर रहा है, हत्ता कि दुआ को भी इग्नोर कर रहा है। और यही वो चीज राइटर दिखाना चाहता है कि एक जो मर्द है, अगर उसको पहली मोहब्बत किसी से हो जाती है तो उसका कंपेयर नहीं है किसी और के साथ, चाहे दुआ। हालांकि दुआ को जिस हाल में कबूल किया है नौशेरवां ने, तो एक सच्ची मोहब्बत की ये भी एक एग्जाम्पल तो है कि उसने इतनी मुश्किल से और पता नहीं अपने माँ बाप से लड़ा, कशमाला को इग्नोर किया और एक ऐसे अड्डे से दुआ को पकड़ के उसके साथ शादी की और सबसे लड़ने को तैयार हो गया। लेकिन जैसे ही उसके बाद फराह उसकी लाइफ में वापस आने की कोशिश करती है तो उसके बाद उसको दुआ भूलने लग जाती है। और हत्ता कि मैं ये भी एक चीज नोट कर रहा हूं कि नौशेरवां उसको इस तरह से इग्नोर कर रहा है कि मैं ये समझ रहा हूं कि अगर दुआ थोड़ी सी सख्ती करे और उससे बार बार ये पूछने की कोशिश भी करे कि तुम्हें हो क्या गया है, तो मे भी कि वो आगे से उसकी इंसल्ट भी कर दे। यहां तक नौबत आ चुकी है दुआ के लिए भी और दुआ बहुत ज्यादा शौक में चली गई है कि ये मेरे लिए अब एक नई मुसीबत क्या आने वाली है। तो आप लोगों ने नोट भी किया है कि जिस तरह से नौशेरवां फराह से मिला, फिर वापस वो घर आया और जिस तरह से उसने बिहेव किया है कि मुझे कोई बंदा डिस्टर्ब मत करे। वही नौशेरवां जो ये कह रहा था कि अगर मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं, मेरे ऊपर बहुत ज्यादा मुश्किल टफ टाइम हो, तो एक दुआ अगर मेरे सामने बैठ जाए तो सारी मुश्किलात खत्म हो जाती हैं और मैं पूरी दुनिया से लड़ सकता हूं। और वही नौशेरवां फराह के मिलने के बाद ये कह रहा है कि मुझे अकेला छोड़ दो, हत्ता कि मेरे रूम में दुआ भी ना आए। तो मोर इंटरेस्टिंग एंड सस्पेंसिव आगे सीन आपको दिखाए जाएंगे जो कि बहुत ज्यादा आपको मजा देने वाले हैं। अब आगे आपको बार बार दिखाया जाएगा कि फराह उसको समझा रही होगी कि एक मर्द कभी भी अपनी पहली मोहब्बत को नहीं भूलता और मैं तुम्हारी पहली मोहब्बत हूं, तो तुम कैसे किसी और से शादी कर सकते हो, तुम्हारी पसंद तो मैं हूं। बड़ी सियानी है, यहाँ पे बहुत ही चालाकी खेल रही है फराह। उसको ये बार बार बावर करा रही है कि तुम ये गलतफहमी ज़हन से निकाल दो कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते। अगर तुमने किसी और से शादी कर ली है और पसंद की है तो ये तुम्हारी गलतफहमी है, तुमने अंदर से सिर्फ अपने गिल्ट को खत्म करने के लिए सब कुछ किया है। उसने बड़ी कोशिश की है कि ये बात मैं नौशेरवां के माइंड में बिठा दूं कि तुम मुझे नहीं भूले और आज भी तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। यही चीज अंदर से नौशेरवां को खा रही है। वो जब घर आता है या ऑफिस में जाता है, कहीं भी जाता है, तो उसके ज़हन में एक ही चीज होती है कि वो मुझे यही कह रही थी कि मैं आज भी उससे मोहब्बत करता हूं, आज भी उसको उसी तरह चाहता हूं जिस तरह पहले मैं उसको चाहता था। उसके बाद आपको दिखाया जाता है कि फराह उसके ऑफिस में आती है और वहां भी वो यही बात उसको बार बार समझा रही होती है कि बाबा आप मुझे छोड़ के मत जाओ और तुम्हारी मोहब्बत में इतनी ताकत थी कि मुझे अपनी शादी तोड़नी पड़ी, मैं किसी और के साथ नहीं रह सकती। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि तुम भी किसी और से मोहब्बत कर बैठो, किसी और को पसंद करो और उससे शादी कर लो। अब आगे की सिचुएशन ये होगी कि कशमाला को पता चल चुका है कि फराह उसकी लाइफ में वापस आ चुकी है और एक गनमैन जो नौशेरवां के साथ रहता है वो पल पल की खबर कशमाला को पहुंचा रहा है। और आपको नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया भी जाएगा आने वाली स्टोरी में कि वो गनमैन जो है, वो जो गार्ड है, वो पकड़ा जाएगा और उसकी अच्छी खासी क्लास भी लगाई जाएगी। मे बी कि उसको जॉब से निकाल दिया जाए, लेकिन फिलहाल जब तक वो उसमें है, अपने स्टाफ में है, उस वक्त तक वो कशमाला को हर पल पल की खबर नौशेरवां की देता रहेगा। अच्छा, मैंने पीछे भी आपको बताया था पिछले रिव्यू में, अगर फराह नौशेरवां की लाइफ में वापस आ चुकी है तो कशमाला के लिए खुशी की बात तो नहीं होनी चाहिए भाई, क्योंकि अगर फराह वापस आ चुकी है तो इससे कशमाला को फायदा नहीं हो रहा। लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि वो अब जाती अना पे आ चुकी है दुआ के साथ, क्योंकि नौशेरवां ने कशमाला के साथ अगर किसी मजबूरी में निकाह और शादी कर भी ली थी तो उसके बाद उसने उसको कभी हक नहीं दिया कि मैं तुम्हारा शौहर हूं और तुम मेरी बीवी हो। लेकिन अब जाके दुआ उसकी लाइफ में आ गई है तो फिर तो और ज्यादा इम्पॉसिबल हो चुका है कि वो उसको मोहब्बत प्यार दे। लेकिन अगर अब फराह वापस आ चुकी है तो ये भी ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए बात हमारी कशमाला को कि उसको उसकी मोहब्बत नहीं मिलने वाली। लेकिन वो खुश इस बात से है कि अगर फराह वापस आ चुकी है
तो दुआ से तो उसका दिल भर जाएगा और उसकी पहली मोहब्बत दुआ को उसके करीब नहीं लाने देगी। तो वो ये समझ रही है कि जो दुआ है वो मेरे मुकाबले में नहीं आ सकती। वो जिस जगह से मतलब जुनैरा के अड्डे से उसने उसको उठाया और शादी कर ली, तो वो मेरे मुकाबले में कैसे हो सकती है। मतलब कि वो फरा को ये समझ रही है कि वो कंपटीशन में आती है, लेकिन ये नहीं आती। लेकिन उसको ये नहीं पता कि तुम कुछ का कुछ भी कर लो, फरा आए ना आए, दुआ आए या ना आए उसकी जिंदगी में, नौशेरवां की जिंदगी में, लेकिन कशमाला को वो सब कुछ नहीं मिलना जो वो अब एक्सपेक्ट कर रही है कि मुझे सब कुछ मिलेगा। मैं ये देख रहा हूं कि अब वो चाल खेल रही है। उसने कॉल पे बता दिया है दुआ को कि फरा जो है वो नौशेरवां की लाइफ में वापस आ चुकी है और तुम एक बार नौशेरवां से ये पूछना जरूर कि फरा कौन है। वहां पे वो बहुत ज्यादा डाउटफुल हो जाती है दुआ कि उसको पहले भी ये आइडिया हो चुका था कि नौशेरवां बहुत बदल चुका है और उसका रवैया बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुका है। हत्ता कि मेरे साथ भी जो आदमी मेरे साथ तरस रहा था बात करने को भी, अब वही कह रहा है कि मुझे डिस्टर्ब कोई ना करे, और ना वो मेरे साथ खाना खा रहा है, ना नाश्ता कर रहा है, और ना वो मेरे साथ कोई चिल आउट कर रहा है। तो इट्स मीन्स के कुछ तो ऐसा है जो कशमाला हमें बता रही है और वो सच भी हो सकता है। आने वाले एपिसोड में आपको दिखाया भी जाएगा कि वो पूछेगी कि फरा कौन है। तो ये फरा की स्टोरी आगे थोड़ी सी लेंथी जाएगी और बहुत ज्यादा सस्पेंस क्रिएट होगा, और मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत मुश्किल वक्त आने वाला दुआ के ऊपर, और दुआ को बहुत ज्यादा परेशान भी करेगा नौशेरवां, क्योंकि मेंटली तौर पे उसकी जो बात है ना फरा की, जो उसको बार बार वो जताना चाह रही है कि तुम पहली मोहब्बत को कैसे भूल सकते हो। मर्द नहीं भूलता, चाहे वो बाकी कितनी भी लड़कियों से मोहब्बत कर ले, शादी कर ले, लेकिन पहली को वो नहीं भूल सकता। तो वो बार बार वो चीज जो उसको इमेजिन कराने की कोशिश कर रही है ना, वो चीज उसको अंदर से खा रही है नौशेरवां को, और यही मसला क्रिएट करेगी हमारी क्या नाम है उसका, दुआ के लिए भी। तो जिस तरह से मैंने आपको पहले ही बताया था कि आने वाली एपिसोड जो स्टोरी है उसमें नौशेरवां का जो करैक्टर है बड़ा पॉजिटिव है और किसी कीमत पे वो दुआ को धोखा नहीं देगा, लेकिन बहुत ज्यादा हर्डल्स क्रिएट होंगी दुआ के लिए। कि ऐसा वक्त भी आएगा कि दुआ को ये लगेगा कि नौशेरवां मुझे छोड़ के जाना चाह रहा है, या वो खुद भी कहेगी कि अगर तुम फरा से शादी करना चाहते हो तो मुझे इजाजत दे दो, मैं चली जाती हूँ, तो मेरे लिए इतने ज्यादा बर्डन जो है वो ना उठाओ, मैं तो पहले ही मुसीबत में फंसी हुई थी, तुम्हारे लिए और भी कुछ कर सकती हूँ, मतलब ज़नारा के पास वापस चली जाती हूँ या कोई और जगह ढूंढ लेती हूँ, लेकिन मेरी वजह से तुम परेशान मत हो। आपने मुश्किल वक्त में मेरा हाथ थामा, लेकिन अब तो मजबूर हो। तो वो नौशेरवां को 2 लफ्जों में ये कह देगी कि मेरी वजह से तुम्हारे साथ जो हो रहा है ये नहीं होना चाहिए और तुम फरा से शादी कर लो। और हमने देखा भी है कि फरा उसको ऑफर दे रही है, प्रपोज कर रही है नौशेरवां को कि तुम मुझसे शादी कर लो। तो ये जो नया ट्विस्ट आया है जुनैरा के बाद फरा का, इस स्टोरी में बहुत ज्यादा भौचाल और खलबली पैदा करेगा हमारी दुआ के लिए। और कशमाला जो है उसका दी एंड तो पक्का है, जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि जवार की जो डेथ हुई थी, जो उसका मर्डर हुआ था, वो कशमाला के ऊपर है। और कशमाला का वो सच जब तक सामने नहीं आएगा उस वक्त तक वो वार खेलती रहेगी और उस वक्त तक वो अटैक करती रहेगी नौशेरवां और उसकी फैमिली के ऊपर। तो एट द एंड आपको ये दिखाया जाएगा कि दुआ को वो छोड़ के नहीं जाएगा और उसको वो समझाने की कोशिश करेगा कि मैंने उस लड़की का हाथ पकड़ा है जब उसका हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं था, और मैं किसी को धोखा नहीं देता, और मैंने वादा किया दुआ के साथ कि मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो वो किसी कीमत पे भी दुआ को छोड़ के नहीं जाएगा। और फरा जो है वो फजूल में ही बार बार उसकी लाइफ में आ रही है और उसको बार बार ये बावर कराने की कोशिश कर रही है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और तुम मेरे पास वापस आ जाओ। वैसे मजे की बात यह है कि अब 3 जो हैं लड़कियां इसकी लाइफ में हैं, एक है कशमाला, दूसरी है फरा और तीसरी दुआ। दूसरी तरफ आपको दिखाया जाता है कि सरफराज का नाम नहीं लिया उसकी बीवी ने। पुलिस के सामने उसने बयान दिया है कि मैं खुद गिर गई थी और बच्चा मेरे हाथों से आया हुआ है, तो इसमें मेरे शोहर का कोई कसूर नहीं है। तो वो बाकियों को तो ये लगता है, डॉक्टर साहबा को भी ये लगता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन वो चाहती है कि मैं अपना घर खराब ना करूं और अगर उससे गलती हो भी गई है तो मैं उसको माफ कर दूं। बड़ेपन का मुजाहरा कर रही है, जाहिर बात है उसकी माँ ने जिस तरह से उसकी तरबियत की है तो वो उसको अच्छे से आगे चला के ले जा रही है। लेकिन यहाँ पे सरफराज उसकी माँ ने जो कि प्लान खेली है कि तुम अब उसके पांव पकड़ लो, ठीक है, वो किसी भी वक्त आपका नाम ले सकती है। तो वो अब ब्लैकमेल हो चुके हैं फिजा के हाथों और वो उसको बार बार उससे माफिया मांग रहा है और उसको बार बार ये जता रहा है कि मैं अब तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। और जो पहला बच्चा जो मिसकैरेज हुआ है उसकी तलाफी भी होगी। तो फिजा को ये आइडिया नहीं है कि वो अब भी ये खेल खेल रहा है, तो अभी वो चांस ले रही है आगे जाके। सरफराज और फिजा की जो स्टोरी है वो वही खत्म होगी जब उन सबको ये आइडिया हो जाएगा कि जो दुआ है उसके साथ जो ज्यादती हुई, उसके साथ जो अब तक हो रहा है, जिस तरह से वो जुनैरा तक पहुंची है, उसके पीछे कारण क्या था, वो सरफराज था। तो ये जो स्टोरी ओपन होगी तो उसके बाद
फिजा उसके पास एक मिनट के लिए भी नहीं रुकेगी। और यही वो चीज है जो मैं थोड़ा नोट कर रहा हूँ कि जो बच्चा उन्होंने जाया किया है और जिस तरह से उन्होंने स्टोरी में एक चीज ऐड की है कि मिसकैरेज हो चुका है, तो इट्स मीन्स के फिजा जो है वो बहुत जल्द इससे खुला ले लेगी और इससे अलहदगी इख्तियार कर लेगी उसकी हकीकत जानने के बाद जो उसकी बहन के साथ हुआ है, मतलब बुआ के साथ जो हुआ है। क्योंकि अगर बेटा होता या बेटी जो भी है, अगर वो हो जाता तो उसके बाद इन दोनों का जो मिलन है वो हमेशा के लिए बन जाता, लेकिन राइटर जो है इन दोनों को अलग कर देगा ये सब कुछ हकीकत जानने के बाद। उसके बाद दुआ को देखा गया है उसकी माँ की तरफ से, वो एक बहुत बड़ी गाड़ी में थी और उसको ये आइडिया तो हो चुका है कि मेरी बेटी जो है वो किसी बड़े आदमी की हाथ चढ़ चुकी है और वो अपने शोहर से बार बार ये कह रही थी कि तुम दुआ को ढूंढो और हम दुआ से मिलना चाहते हैं, पता नहीं वो किस हाल में है, किन लोगों के साथ है, क्या कर रही है, उसके साथ क्या हो रहा है। तो बार बार उसकी मिन्नतें कर रही थी अपने शोहर असलम की, लेकिन वो आगे से बड़ा सख्ती से कह देता है कि मैं मुर्दों के पीछे नहीं जाऊंगा, हमारे लिए वो मर चुकी है हमारी बेटी। तो आगे जाके मैं आपको क्लियर कट एक चीज और भी बता दूं कि जो दुआ है वो खुद अपने माँ बाप से मिलने जाएगी और उसको खुद जो है दानिश हमारा जो कि नौश शर्मा गजनवी है वो खुद उसको वहां लेके जाएगा। बहुत सारे सस्पेंस अभी और बाकी रहते हैं और कशमाला का एंड भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। तो ये स्टोरी आगे बहुत ज्यादा डेवलप होगी, बहुत ज्यादा इसमें सस्पेंस क्रिएट किए जाएंगे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो दुआ के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल वो क्रिएट हो चुकी हैं, बहुत ज्यादा हर्डल्स उसके सामने आ चुकी हैं और बड़ी हिम्मत के साथ उसको अब लड़ना है कशमाला से भी, फरा से भी, सरफराज से भी, जुनैरा से भी। मैं ये समझता हूँ कि जुनैरा वापस नहीं आएगी, जिस तरह से उसने नंबर ब्लॉक कर दिया है कशमाला का। इट्स मीन्स कि अब कशमाला जो है सॉरी जो जुनैरा है उसकी जगह फरा ने अपनी जगह ले ली है, तो जुनैरा वापस मे बी के नहीं आएगी। तो उसका कैरेक्टर यहीं तक था। आगे जो प्लानिंग है, आगे जो स्टोरी जिसको वो लेके आगे चलेगी वो है फरा। तो फरा के ऊपर ये अब कहानी खड़ी है और कशमाला के ऊपर तो देखते हैं कि अब आगे जाके किस तरह से हमारी प्रेडिक्शन सच साबित होती है और दुआ इन सब का मुकाबला कैसे करती है। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नए रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।